कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उसमें कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी, उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून है। मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। डिपार्टमेंट का मंत्री यहाँ तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया और सब वोट के अधिकार से पुनः एक वोट की हार जीत की कोई मायने नहीं, बना दिया। हम बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा द्वेष भावना से आप अपने गाँव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी, हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है और मंत्री जी के जो आदमी है वो मुझे दबाने की प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते, हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद स्थित गांव नाढौड़ी के कार्यक्रम में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा गांव के मौजूदा सरपंच को खुले मंच से चेतावनी देने का मामला तूल पकड़ने लगा है। मंत्री ने चेतावनी दी थी कि सरपंच बनने का मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया। मंत्री का बयान देखने के बाद गांव के सरपंच नरेंद्र भी सामने आए हैं। उन्होंने डीसी को अपना मांग पत्र सौंपा है, जिसमें पंचायत मंत्री पर उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। सरपंच ने कहा कि जब तक मंत्री गांव में आकर माफी नहीं मांगते तब तक वह उनका विरोध जारी रखेंगे। चेतावनी दी कि 23 तारीख को मंत्री द्वारा करवाए जा रहे मधुर मिलन समारोह का भी वे विरोध करेंगे। उनके साथ गांव ढांड सरपंच चंद्रमोहन पोटलिया, किरढान से राजेश भीचर, खासा पठाना के सरपंच मांगेराम भी मौजूद रहे। सरपंच नरेंद्र ने इसके साथ ही कहा कि उनके परिचित बीकानेर एडमिट हैं, जिनका वह हालचाल जानने गए थे। मंत्री के भाई ने उन्हें फोन कर बताया कि बाबा रामदेव मंदिर के सामने कार्यक्रम होगा, लेकिन बाद में कार्यक्रम वहां कैंसिल कर गांव के पूर्व सरपंच रविंद्र धारनिया के निवास पर रख दिया। मैं सर किसी काम से राजस्थान गया हुआ था, हमारे को रिलेटिव है मतलब बीमार थे, बीकानेर एडमिट, उनसे मिलने के लिए गया हुआ था और मंत्री के भाई का फोन आया कि आपके गांव में प्रोग्राम है रामदेव मंदिर के आगे, तो आपको पहुंचना है। मगर जी जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद में उन्होंने मतलब प्रोग्राम वहां से कैंसिल करके पूर्व सरपंच रविंद्र धानिया जी के घर पे प्रोग्राम कर दिया और वहां पे आके मंत्री जी ने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार और द्वेष भावना रखने के प्रति उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए। और जो रविंद्र धानिया जी हैं उन्होंने चुनाव के वक्त हमारी पूरी खिलाफत की थी और मेरे अपोजिट कैंडिडेट था जो उसकी मतलब है हद से ज्यादा सपोर्ट की थी, हमारी उनके साथ बनती नहीं है। और मैं ऐसी समाज से हूँ और बबली जी ने आपका खुद का कैंडिडेट उतारा था और उसकी जितनी हुई उसकी मदद की इलेक्शन के अंदर उसको जिताने के लिए, लेकिन वो एक वोट से हार गया। और ये मतलब द्वेष भावना रखते हुए मेरे साथ मतलब गांव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है और मंत्री जी के जो आदमी है वो मुझे दबाने की प्रयास कर रहे हैं। और हमने अभी तक एक ईंट भी गांव के अंदर नहीं लगाई है, जिससे हमने तो अभी तक मतलब काम ही शुरू नहीं किया है और मंत्री जी कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है और गुंडागर्दी करते हैं। मंत्री जी के द्वारा दाग लगाए गए हैं गाँव के अंदर और मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस चीज की छानबीन करके मुझे न्याय देने का काम करें और हम मिलकर जो मिलन समारोह है 23 तारीख को हम बुन्ना ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं उनका खुलकर विरोध करेंगे। और जो मेरा अपमान किया गया गांव के अंदर है, जब तक मंत्री जी गांव के अंदर आकर माफी नहीं मांगते हम ऐसे ही उनका विरोध करते रहेंगे और गांव के अंदर बनने का बहिष्कार करते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अपने गर्म तेवरों के लिए जाने जाते हैं और फतेहाबाद के गाँव नाढौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में गांव के ही सरपंच नरेंद्र के नहीं पहुंचने से एक बार फिर मंत्री का तीखा अंदाज देखने को मिला। देवेंद्र बबली ने सरपंच के खिलाफ बोलते हुए कहा कि वे कोई गलत फहमी ना पालें, जनता ने मात्र एक वोट से उनको जिताया है और गांव के विकास के लिए चुना है।